पार्टीशन कोफिशिएंट को जो है वो एक पार्टिकुलर रेशियो है कंसंट्रेशन की ऑफ सोल्यूट बिटवीन टू सॉल्वेंट अ बाइफेसिक लिक्विड फेज। राइट साइड पे स्क्रीन पे देखेंगे तो मैंने एक सेपरेटिंग फ्लास्क बनाई हुई है, उसके अंदर दो मैंने सॉल्वेंट शो किए, एक वाटर सॉल्वेंट एक ऑयल सॉल्वेंट है। तो दो सॉल्वेंट हो गए, एक ही ग्लास ट्यूब के अंदर दो सॉल्वेंट है, तो हम इसको क्या कहेंगे बाइफेसिक के दो फेस है ना, दोनों अलग अलग, ऑयल ऊपर खड़ा है वाटर नीचे खड़ा है। तो ये हमारे पास सामने क्या मौजूद है, बाइफेसिक लिक्विड जो है, टू फेसिस, दो सॉल्वेंट अलग अलग मौजूद है। अब हम क्या करेंगे कि सॉल्यूट इसके अंदर डालेंगे, कोई एक सॉल्यूट इसके अंदर डालेंगे और इसको अच्छे से शेक करेंगे और फिर देखेंगे कि कितनी कंसंट्रेशन उस पार्टिकुलर सॉल्यूट की ऑयल के अंदर है और कितनी वाटर के अंदर है। यानी इसमें हम कर क्या रहे हैं, एक सॉल्यूट को एक टाइम पे दो सॉल्वेंट से अलाउ कर रहे हैं कि वो दोनों सॉल्वेंट के अंदर, जिसके अंदर ज्यादा सोलबल हो उसके अंदर ज्यादा चला, जिसके अंदर कम सोलबल उसके अंदर कम चला जाए। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इन ऑयल और वाटर के अंदर जितनी जितनी कंसंट्रेशन उसकी डिसॉल्व होगी उसकी रेशियो को हम क्या कहते हैं, पार्टीशन कोफिशिएंट। के सॉल्यूट ने अपने आप को किस तरह पार्टीशन की है, यानी कितने परसेंट पार्टीशन उसने अपने ऑयल में रखी है और कितने परसेंट पार्टीशन उसने अपनी वाटर में रखी है, जिसको कहते हैं पार्टीशन कोफिशिएंट। अगर हम इस रेशियो, जो रेशियो सॉल्यूट की है ऑयल के अंदर डिवाइडेड बाय वाटर के अंदर, उसकी हम लॉग ले लें तो वो हमारे पास होता है लॉग पी या पार्टीशन कोफिशिएंट। तो इसको लॉग पी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, लॉग के से भी रिप्रेजेंट करते हैं, सिंपल अगर जो है वो पी और के से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये जब क्या हमारे पास ये रेशियो सेम चीज की है, ऊपर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन है डिवाइडेड बाय नीचे भी सॉल्यूट की कंसंट्रेशन है, यानी रेशियो सेम थिंग है, तो इसका यूनिट नहीं होगा, कोई यूनिट नहीं होता। अब इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस हम अभी थोड़ा सा आपको डिफाइन कर देता हूँ, बाकी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। इसका पर्पस ये होता है कि ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन चेक करना, कि वो ड्रग जो है वो लिपिड के अंदर रहेगी, को क्रॉस कर जाएगी, या जो है वो वाटर कंटेंट के अंदर रहेगी। यानी हमारी बॉडी के अंदर हम ड्रग जाएगी ना, ये स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, तो अब वहाँ क्या चीज़ है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर दो चीज़ें हैं ना, एक तो इंटेस्टाइन के अंदर जो सेमी लिक्विड मटेरियल मौजूद है उसको आप लिक्विड कह सकते हैं, एक वो फेस है, दूसरी है एक दीवार सेल जो स्मॉल इंटेस्टाइन की, अब उसको क्रॉस करना है। तो यहाँ हम वही मिमिक कर रहे हैं, यानी ह्यूमन सिस्टम मिमिक कर रहे हैं। जितना परसेंटेज ऑयल में किसी ड्रग का रहेगा उसका मतलब ये है कि उतनी ड्रग लिपिड बाइलेयर से क्रॉस होकर ब्लड के अंदर चली जाएगी, जितना जो है वो हमारे पास वाटर के अंदर रह जाएगी उसका मतलब है वो उतनी ड्रग हमारे पास इंटेस्टाइन के अंदर रह जाएगी। तो इससे हम एक रफ अंदाजा लगा सकते हैं, एस्टिमेशन कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ड्रग, ड्रग बॉडी के अंदर जाकर डिस्ट्रीब्यूट कैसे होती है, इसको डिटेल से भी देखते हैं अभी। अब ये देखिए हमारे पास है क्या, ऑपरेटिंग फनल है, इसके अंदर हमने ऑयल डाला, वाटर डाला, 50-50 ml जो है डाला, और इसके अंदर हम सॉल्यूट डालेंगे। ऐसे हम करते क्या है, इसमें डिफरेंट सोलबिलिटी मेजर, अब दो सॉल्वेंट दे दिए ना, एक सॉल्यूट को दो सॉल्वेंट दे दिए, मतलब उसकी सोलबिलिटी डिफरेंस चेक करना है ना, कि ऑयल के अंदर ज्यादा सोलबल है या वाटर के अंदर, या ऑयल के अंदर कितना सोलबल, वाटर के अंदर कितना सोलबल, तो मेजर द डिफरेंस इन सोलबिलिटी। तो इसके अंदर हम सोलबिलिटी की डिफरेंस देख रहे हैं एक सॉल्यूट को दो सॉल्वेंट के अलाउ करके। अब इसके अंदर हमारा एक सॉल्यूट हमेशा एक्वस होगा, और एक्वस क्या, वाटर। दूसरा जो ऑयल है ये हाइड्रोफोबिक होगा हमारे पास, उसमें ऑयल में हमारे पास दो मिसालें हैं, ऑक्टानॉल भी हम यूज करते हैं, ऑलिव ऑयल भी यूज करते हैं। तो वाटर यानी एक एक्वस फेस होगा, इसके अंदर दो सॉल्वेंट हमने देने हैं ना, दूसरा हमारे पास ऑयल फेस होगा, वाटर में तो वाटर ही होगा हमारे पास सॉल्वेंट, जबकि ऑयल फेस के अंदर हम या ऑक्टानॉल इस्तेमाल करेंगे या ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करेंगे। हम इसके क्लोरोफॉर्म में हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्लोरोफॉर्म भी जबकि हमारे पास हाइड्रोफोबिक है, लेकिन हम क्लोरोफॉर्म इस एक्सपेरिमेंट के लिए इस्तेमाल करेंगे, इसके लिए हम सिर्फ दो में से कोई एक, यानी या ऑक्टानॉल, वन ऑक्टानॉल इस्तेमाल करेंगे या ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करेंगे एज ए ऑयल फेज, एज ए हाइड्रोफोबिक फेज। अब यहाँ क्या काम कर रहा है, वही जैसे मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ ऑयल लिपिड की लेयर की सिमिलरिटी दे रहा है, कि जितनी ड्रग ऑयल में रहेगी मतलब उतनी ड्रग लिपिड में से क्रॉस करके ब्लड में चली जाएगी, जितनी वाटर में रहेगी उसका मतलब उतनी स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक या लार्ज इंटेस्टाइन, जिस पार्ट की जीआईटी की बात कर रहे होंगे उसके अंदर रह जाएगी। यानी कि ऑक्टानॉल लिपिड बाई लेयर को मिमिक कर रहा है, और वाटर जो है वो हमारे बॉडी जो फ्लूइड है उसको कर रहा है। ये हमारे पास रेशियो आ गई, लॉग पी जो है वो ऑक्टानॉल और वाटर, हमारे पास ऑक्टानॉल और वाटर की रेशियो लेते हैं तो इज इक्वल टू आ जाएगा लॉग सॉल्यूट, कितना सॉल्यूट है ऑक्टानॉल के अंदर डिवाइडेड बाय सॉल्यूट इन वाटर, कि जितना ऑक्टानॉल, मिसाल हमने 50 ग्राम डिसॉल्व किया और अच्छे से शेक किया, इसको अच्छे से शेक किया, उसमें से 25 ग्राम ऑयल में चला गया, 25 ग्राम वाटर में चला गया, तो हम क्या लिख देंगे, ऊपर सॉल्यूट इन ऑक्टानॉल 25 ग्राम, नीचे सॉल्यूट इन वाटर 25 ग्राम, तो 25 से कट जाएगा 1, आंसर आ जाएगा, log 1 इज इक्वल टू 0। तो उसकी log यानी वैल्यू ले लेंगे, जो भी आंसर आएगा हमारे पास। तो इसको क्या कहते हैं, पार्टीशन कोफिशिएंट, कि एक सॉल्यूट दो सॉल्वेंट के अंदर किस तरह अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, इस फिनोमेना को पार्टीशन कोफिशिएंट कहते हैं। अब थोड़ा सा इसकी थ्योरेटिकल चीजें देख लेते हैं कि अगर सॉल्यूट प्रेफर करे ऑक्टानॉल के अंदर यानी ऑयल फेस के अंदर, ठीक है,
तो पी की वैल्यू क्या आएगी, पी की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी, यानी पी पार्शियल कोफिशिएंट जो पी सिंपल पी है उसकी वैल्यू आएगी मोर देन 1। और जब पी की वैल्यू मोर देन 1 होगी उसका लॉग लेंगे तो उसका आंसर जो है log 1 का आंसर होता है 0। तो log 1 से बड़ा है ना, तो इसका मतलब log p की वैल्यू 0 से बड़ी आएगी। तो इससे हम वैल्यू से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर अगर log जो है वो हमारे पास log p की वैल्यू 0 से बड़ी आ रही है, उसका मतलब यह है कि वो ड्रग क्या करती है, अपने आप को प्रेफरली यानी खुद वो ड्रग और जो ऑक्टानॉल है या ऑयल फेस है उसके अंदर डिसॉल्व होती है, मतलब वो ड्रग लिपिड बाइलेयर को क्रॉस कर जाएगी और वो बॉडी के अंदर पहुंच जाएगी और ब्लड सर्कुलेशन में पहुंच जाएगी। अगर हमको कोई जो है सोल्यूट वो अपने आप को वाटर के अंदर ज्यादा रिटेन रखता है, यानी पी की वैल्यू 1 से कम आती है, अब 1 से कम आ रही है उसका हम लॉग लेंगे तो उसको जो लॉग की वैल्यू वो 0 से कम आएगी। तो जब पार्शियल कोएफिशिएंट की 0 से कम आ रही होगी वैल्यू तो हम ऑटोमेटिक समझ जाएंगे कि वो क्या होगा, वो ड्रग सोल्यूट के अंदर रहेगी, ब्लड के अंदर नहीं जा पाएगी। तो जनरल फीचर देख लेते हैं। सबसे पहले वही कि यार ड्रग जो है वो अपने आप को किस तरह पार्टीशन अपनी कर रही है, किस तरह अपने आप को डिवाइड कर रही है एक्विस फेस और जो है लिपोफिलिक मेम्ब्रेन के अंदर। दूसरा हमारे पास ये है कि इफ द पार्टीशन कोएफिशिएंट ऑफ ड्रग इज मोर देन 1 इट इज मोर लिपोफिलिक। अगर लिपोफिलिक का 1 से बड़ी आ रही है वैल्यू तो वो लिपोफिलिक ड्रग है, यानी कि वो क्रॉस करेगी आरआर में और जो है वो ब्लड के अंदर पहुंच जाएगी। और अगर पार्शियल कोएफिशिएंट की 1 से कम वैल्यू आ रही है तो वो जो वो लेस लिपोफिलिक है कि वो कम क्रॉस कर पाएगी लिपिड की लेयर, कम ब्लड में पहुंचेगी। सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस बेल आइकन टू गेट मोर एंड लेटेस्ट वीडियोस फ्रॉम मी, शेयर विद आवर स्टूडेंट फैमिली ऑफ फार्मेसी। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज।